डॉक्टर कॉल के पास चलते हैं। डॉक्टर कॉल, तो देखिए आप डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे थे, तो इंडिया में अगर आबादी ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, वैक्सीन की कमी नहीं है, तो क्या अब यहाँ पर कोई प्रायोरिटी बेसिस पर, जैसे सबसे पहले जब वैक्सीन लगाई गई थी तो एक प्रायोरिटी तय की गई थी कि जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, उन सबको या हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाए, क्या बूस्टर डोज के लिए भी वैसा ही कोई पैटर्न लाकर शुरुआत हो सकती है अगर आपके पास वैक्सीन है तो? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, और मुझे लगता है 24/7 वॉर फ्रंट के ऊपर मास प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन को 5x 10x इंक्रीज करना चाहिए, डोर टू डोर बूस्टर्स लगाने चाहिए, और 12 to 18 ईयर्स ओल्ड बच्चों के बिल्कुल लगने चाहिए, खासतौर पे हाई वनरेबल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को डेफिनेटली बूस्टर्स लगने चाहिए। और कोवैक्सीन जो कि एक डेड वायरल वैक्सीन है, क्योंकि देखिए बायोलॉजिकल ई और नोवावैक्स दोनों स्पाइक प्रोटीन पे काम करती हैं, प्लेटफॉर्म्स अलग हैं लेकिन है स्पाइक प्रोटीन। कोवैक्सीन पूरा डेड वायरस दे रही है, तो वैक्सीन एस्केप के चांसेस थ्योरेटिकली कम होने चाहिए, लेकिन इसकी एक ब्रिजिंग ट्रायल डेफिनेटली 4 हफ्ते में की जा सकती है। लेकिन इन द मीनवाइल ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूस्टर्स लगाने चाहिए, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर प्लीज फॉलो करिए। मास गैदरिंग्स में फिलहाल मत जाइए, मास्क डालिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। ठीक है, देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है। ओमिक्रॉन से पहली मौत पर इजराइल में हड़कंप मच गया है। नए वेरिएंट से संक्रमित 60 साल के एक शख्स की इजराइल में मौत हुई और उसके बाद इजराइल में हड़कंप मच गया। एक्सपर्ट पैनल ने सरकार से चौथा बूस्टर डोज लगाने को कह दिया है। पीएम नेफ्ताली बेनेट ने भी चौथे बूस्टर डोज की सिफारिश का स्वागत किया है। आइए बिग बॉल पर चलते हैं, क्या यहां पर निकलकर सामने आया है इजराइल से, ये समझिए आप। एक मौत ने वहां हड़कंप मचा दिया, वहां पर अब बूस्टर डोज का एक्सपर्ट पैनल ने रिकमेंडेशन कर दिया और वहां पर की सरकार कह रही है कि हां इसका स्वागत है। कैसे? मंगलवार को ओमिक्रॉन के 166 नए केस आए और अब तक 341 मामले इजराइल में आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। 234 संक्रमित ऐसे हैं जो हाल ही में विदेश से लौटे हैं और इन लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। 29 मरीज विदेश से लौटे लोगों के संपर्क में आकर संक्रमित हो गए और 66 संक्रमित लोकल हैं जो किसी विदेशी के संपर्क में नहीं आए। तो यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में यह निकलकर सामने आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। 807 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग वहां पर चल रही है। ओमिक्रॉन से पहली मौत ने इजराइल की सरकार की टेंशन बढ़ा दी। अब 60+ जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और ज्यादा जोखिम वाले ग्रुप को चौथा बूस्टर डोज देने की वहां तैयारी हो रही है। यही चीज अभी मैं बात कर रहा था, अभी मैं डॉक्टर कॉल से यही बात कर रहा था डॉक्टर रावत, और बिल्कुल इजराइल में वही पैटर्न शुरू हो रहा है कि जिन लोगों को जोखिम ज्यादा है, जिनको गंभीर बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटी है या जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको वहां बूस्टर डोज देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो व्हाई नॉट इन इंडिया सर? बिल्कुल, हम टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन ऑलरेडी दिया हुआ है बूस्टर डोज का, और जो हम लोग रिकमेंड किया है कि बूस्टर डोज लग जाना चाहिए, और बूस्टर डोज 6 महीने बाद आपका जो सेकंड डोज है उसके 6 महीने के बाद बूस्टर डोज लग जाना चाहिए। अब वैक्सीन की भी कमी नहीं है, जैसे कि आपने बताया है 31 करोड़ वैक्सीन एवरी मंथ इंडिया में बन रही हैं। 2 महीने बाद ये 50 करोड़ वैक्सीन हो जाएंगी। तो बूस्टर डोज इंडिया में भी हो जाना चाहिए बूस्टर डोज का। और जिस तरह और लोगों ने बताया है, जब तक कि ये जो वायरस इतना ज्यादा फैल रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और दूसरा वैक्सीनेशन। जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन ली है, सेकंड वैक्सीन प्लीज क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों के लिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या वो बाहर ना जाए? ऑफिस में तो गैदरिंग होती है, ऑफिस में जाना पड़ेगा, अपने बिजनेस पे जाना पड़ेगा, मार्केट में अब क्रिसमस है तो बच्चों के लिए शॉपिंग पे भी जाना पड़ेगा, क्या करे वहां पर वो? गौरव जी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क पहने, नाक और मुंह कवर होना चाहिए पूरा। आपने देखा होगा मार्केट में लोग बाग मास्क गर्दन में लटका हुआ है, मुंह और नाक कवर नहीं है। और दूसरा, अगर आप कोई भी सरफेस टच करते हैं, आपको हाथ वॉश या सैनिटाइज करना होगा। 6 गज की दूरी क्लियर करना चाहूंगा अभी, आप अपने दूसरे एक्सपर्ट से भी क्लियर करना चाहूंगा। आपने बड़ी अच्छी बातें कही, क्योंकि लोग कह रहे हैं एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या घर में बैठ जाएं, लेकिन घर में बैठे ना तो क्या करें, इस पर सवाल करेंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा।
भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।